उस समय में फुटबॉल मैच जीते थे, तो उसी की खुशी में शाम को हमने एक पार्टी रखी थी। और उसी पार्टी पे जाने से पहले मेरी बहन ने बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन जाने से पहले उसने ये भी कहा था कि मैं 2-3 राइड्स पूरी कर लूँ। एक्चुअली वो राइड्स हमारे काफ़ी काम आती है, लेकिन मैं वो राइड्स लेना नहीं चाह रहा था और पार्टी पे जाना चाह रहा था। लेकिन 2-3 राइड्स पूरी करके जब मैं वहाँ केमिस्ट शॉप पे पहुँचा और वहाँ से बाहर निकला और गाड़ी में बैठने लगा, तब अचानक मुझे लगा कि पीछे कोई बैठा है। मुड़ के देखा तो नेहा बैठी थी। मैंने उससे कहा कि मैम, मैं ये आपकी राइड पूरी नहीं कर सकता, आप दूसरी ले लीजिए। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तब मैंने भी देखा कि चलो 20 मिनट की बात है, उसको उसके डेस्टिनेशन पर छोड़कर मैं पार्टी पे चला जाऊँगा। हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़े। लेकिन जब उसने पहली बार लोकेशन चेंज करी, तब मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वो बार बार लोकेशन चेंज करती, तब मुझे शायद थोड़ा गुस्सा सा आ गया और मैं उसे काफ़ी कुछ कहना चाहा। लेकिन रियर व्यू मिरर में जब मेरी नज़र पड़ी तो वो रो रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले वो शायद फ़ोन पे किसी से झगड़ रही थी। और जब दोबारा मेरी उन पे नज़र पड़ी तो वो टेबलेट जैसी चीज़ निकाल के खा रही थी। मुझे लगा कि वो दवाई होगी। फाइनली मैंने उनको उनके घर पे छोड़ा। जीके मार्केट के ठीक सामने ही पहुँचते मुझे बैक साइड से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मुड़ के देखा तो उसका मोबाइल फ़ोन गिरा था। वो ऑलरेडी इतना परेशान थी कि मोबाइल के बिना तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती। तो मैं उसके घर गया और उसका फ़ोन लौटाया। मैं वहाँ गया, मैंने उसको फ़ोन दिया और उसने मुझे अंदर इनवाइट किया। मैं पता नहीं अंदर क्यों चला गया। मुझे शायद अंदर ही नहीं जाना चाहिए था। सच में मैंने इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा था। मैं थोड़ा डरा भी हुआ था। एंड शी स्टार्टेड डांसिंग और उसने मुझे अल्कोहल ऑफ़र किया। तब मैंने फिर हाँ कह दी। वी स्टार्टेड किसिंग और उसी वक्त उसने अपने मुंह से मेरे मुंह में एक पिल स्पिल कर दी। जब तक कि मुझे पता चलता कि क्या हो रहा है, तब तक मैं पिल ही स्वॉलो कर चुका था। फिर अचानक सब बदल गया। मेरे हाथ पर ठंडे होने लगे, शरीर में एक अजीब सा हल्कापन आ गया था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्योंकि ऐसा पहले मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। एंड देन वी वेंट टूवर्ड्स किचन। वहाँ किचन की स्लैब पे ऐसे उसने अपनी हथेली रखी और वहाँ से एक नाइफ उठाई और ऐसे अपनी उंगलियों के बीच में मारने लगी। फिर वही नाइफ उसने मुझसे पकड़ाया और मुझसे कहा कि मैं सेम चीज़ उसके हाथ पे करूँ। मैं ऑलरेडी इतने नशे में था कि ऐसे में मेरा पूरा सर घूम रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा। तब मैंने फिर हाँ कह दी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए। और जब मैं उसकी उंगलियों के बीच में चाकू मार रहा था, तो वही हुआ। अचानक से बीच में चाकू लगा, बहुत खून बहा। मैंने उसके हाथ हिलवाने की कोशिश करी, नाइफ साफ करने की कोशिश करी। एंड देन वी जस्ट गॉट इंटीमेट। वहाँ से हम बेडरूम की ओर गए। वो बेडरूम मुझे हमेशा याद रहेगा। इट वॉज ब्लैक एंड वाइट। वहाँ पे उसकी इतनी बड़ी पोर्ट्रेट भी थी। बस यही एक लास्ट चीज़ है जो मुझे याद है, क्योंकि कुछ देर बाद मैं सीधा किचन में उठा। अब बेडरूम से किचन तक के बीच में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। घर जाने की तैयारी में मैं सीधा बेडरूम में गया और उसे उठाने की कोशिश करी। जब मैं वहाँ गया तब मैंने अचानक से देखा कि मेरे हाथ पे कुछ लगा हुआ है। तब गौर करके देखा तो मैंने देखा कि ये क्या है। तब मुझे पता चला कि वो क्या है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ। मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता था कि अगर मुझे वहाँ पे कोई देख लेता तो वो मेरी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं बेडरूम से सीधा किचन हॉल में भागा और जो कुछ भी मेरे हाथ में आया मैंने उससे खून के निशान साफ करने की कोशिश करी, फिंगरप्रिंट्स मिटाने की कोशिश करी। वो चाकू मैंने अपनी जेब में डाला, वहाँ से भाग गया। बस यही एक मेरी गलती थी। लेकिन इन 7 महीनों में तब से लेके आज तक मैं रोज़ याद करता हूँ कि ऐसा क्या हुआ था। क्या होता अगर मैं वहाँ से डर के नहीं भागता। लेकिन श्योर हो ना, किसी को याद हो या ना हो, वो इतना ज़रूर जानता है कि वो क्या कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता। और मैं और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं उसको नहीं मार सकता। मैंने उसको नहीं मारा योर ऑनर। मैंने उसको नहीं मारा।